Choice of inhalation agent for induction in children सेवोफ्लोरिन्स। ये क्वेश्चन सीआरई में 2 बार शायद पूछ चुका है। एमसीआरई में 2 बार पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है। अब क्या अगला आ सकता है ये आप देखिए। चॉइस ऑफ इनहेलेशन एजेंट फॉर अस्थमा पेशेंट, तो ये भी सेवो होता है अस्थमा पेशेंट के लिए। आगे हम इस डिटेल पढ़ाएंगे सबके लिए। अभी पहले हम एक बार देख लेते हैं। फॉर न्यूरो सर्जरी की चॉइस ऑफ इनहेलेशन एजेंट फॉर न्यूरो सर्जरी सेवो। डे केयर सर्जरी में भी सेवो। चॉइस ऑफ इनहेलेशन ये क्वेश्चन ये तो आ चुका है। चॉइस ऑफ इनहेलेशन एजेंट फॉर इंडेक्शन इन चिल्ड्रन, तो ये आ सकता है। प्रोलॉन्ग सर्जरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेस्फ्लोरिन। चॉइस ऑफ इनहेलेशन एजेंट फॉर हेपाटिक सर्जरी के लिए सेवो करते हैं। रीनल सर्जरी के लिए क्या करते हैं बोलो? डेस्फ्लोरिन। क्यों करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। शॉक के लिए डेस करते हैं। और कार्डियक पेशेंट, आप शायद नहीं दिख रहा है, कार्डियक पेशेंट के लिए आइसो करते हैं। हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इनहेलेशन एजेंट। यहाँ से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही सीआरई में आया है। आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। आज उन क्वेश्चन पर भी डिपेंड करेंगे कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सा अप्रोक्स आने वाला है। इनहेलेशन एजेंट ये क्यों, इसका काम क्या होता है? ये जनरली यूज एज मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, ऐसे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं जनरली यूज इन, देख रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। या हम चाइल्ड में it can also be used as an induction as in children. Maybe induction as in especially children. इनहेलेशन एजेंट क्या था आप समझने का बारी समझिए। इनहेलेशनल एजेंट को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है गैसियस एजेंट, एक है वोलेटाइल एजेंट। दिख रहा है ना? गैसियस एजेंट में क्या हो जाएगा आप नाम बताइए, आप तो पता होगा आपको। गैसियस एजेंट में नाइट्रस ऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा फेमस है, नाइट्रस ऑक्साइड एजेंट और जेनॉन अभी ये नहीं मिल रहा है, इसका बहुत हाईली प्राइस है तो ये इतना यूज नहीं होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है। और गैसियस एजेंट हो गया। और वोलेटाइल एजेंट, वोलेटाइल एजेंट में क्या है? आइसोफ्लोरेंस, सेवोफ्लोरेंस, हेलोथेन, दिख रहा है? हेलोथेन, डिसफ्लोरेंस। आप हमारे राइटिंग पे गौर मत कीजिएगा। तो देख लेते हैं हम लोग पहले क्या पढ़े अभी। इसका डिफिनेशन क्या है? जैसे ये मेंटेनेंस में यूज होता है और चाइल्ड में इंडक्शन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं इनहेलेशन एजेंट का। इनहेलेशन एजेंट को 2 तरह का होता है, एक गैसियस होता है, एक वोलेटाइल होता है। एक गैसियस एजेंट में नाइट्रस ऑक्साइड और जेनॉन, और वोलेटाइल में आइसोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, हेलोथेन, डिसफ्लोरेंस। अब हम एक एक करके हर एक एजेंट को पढ़ेंगे और स्पेशली उसका क्या प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है ये भी देखेंगे। और लास्ट में या पार्ट 2 में हम इसका मेक का भी बारे में पढ़ेंगे और ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट्स भी पढ़ेंगे।
तो पहले एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वोलेटाइल एजेंट से शुरू करेंगे। आपको दिख रहा है, ये डाउट हो रहा थोड़ा बहुत। वोलेटाइल एजेंट में राइटिंग पे गौर नहीं कीजिएगा लोग। वोलेटाइल एजेंट में सबसे पहले हम सेवोफ्लोरिन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर यहीं से एक क्वेश्चन आया था, बोला था कि चॉइस फॉर इंडक्शन एजेंट इन चिल्ड्रन कौन सा हम देना पसंद करते हैं बच्चों में, तो उसका आंसर होगा सेवोफ्लोरिन। वो पिछले बार इससे सीआरडी में एक क्वेश्चन आया था कि एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन इन चिल्ड्रन, तो क्या होगा सेवोफ्लोरिन। ये तो क्वेश्चन आ चुका है, मगर अब क्या आने वाले हैं इस पर ज़्यादा गौर करना है। ये आ चुका है, आप इसको याद कर लीजिए। एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन इन चिल्ड्रन, ये क्यों होता है, पहले ये भी जानकारी हो सकता है कि इस बार कान उल्टा तरफ से पकड़े कि क्यों ये चॉइस ऑफ एजेंट इन चिल्ड्रन है। क्योंकि इसका जो नेचर है प्लेजेंट और स्मूथ इंडक्शन रहता है। प्लेजेंट यानी इसका स्मेल स्वीट होता है, स्वीट, तो इस वजह से, और स्मूथ इंडक्शन कराता है ये। स्मूथ इंडक्शन की वजह से इसको चॉइस ऑफ इंडक्शन एजेंट इन चिल्ड्रन। अभी नेक्स्ट ईयर आपको हो सकता है कि सीआरडी में ये भी पूछे कि चॉइस इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस, इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर एस्थमेटिक पेशेंट। अस्थमा पेशेंट के लिए कौन सा हम इनहेलेशन एजेंट चॉइस करते हैं, उसका भी ऐसे सेवो होगा। अब क्यों सेवो होगा आपको नहीं दिख रहा है, ये पहले आ चुका कि इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रन, तो पहले सेवो है। इसका क्वेश्चन पहले आ चुका है सीआरडी में। इस बार हो सकता है आपको ये पूछे कि इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा पेशेंट, तो उसका सेवोफ्लोरिन। क्यों सेवोफ्लोरिन, क्योंकि सेवो का प्रॉपर्टी है ये ब्रोंको डायलेशन भी कराता है, ब्रोंको डायलेशन प्रॉपर्टी भी एक है, इस वजह से सेवो हम एजेंट ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा पेशेंट के लिए यूज करते हैं। सेवोफ्लोरिन डे केयर सर्जरी में भी यूज करते हैं। क्यों डे केयर सर्जरी में यूज करते हैं, ड्यू टू स्मूथ इंडक्शन, लेस को सस्ता नशा भी है, सस्ता कम दाम भी है, और लेस इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी कराता है, लेस इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इस वजह से हम डे केयर सर्जरी में मेनली सेवो का यूज करते हैं ओवर डेस्फ्लोरिन, सेवो का यूज करते हैं। तो ये सब और भी 2-3 बातें हैं सेवो, इसी में से आपको 2 क्वेश्चन कहीं से पूछेगा ही पूछेगा। इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर न्यूरल सर्जरी, न्यूरो का जो सर्जरी है उसके लिए भी हम कौन सा यूज करते हैं, सेवो। तो आपको याद रखना है चिल्ड्रन में, अस्थमा पेशेंट में, अस्थमा पेशेंट में, डे केयर सर्जरी में, और लास्ट क्या बताया अभी, न्यूरल सर्जरी में। इन सब में चॉइस ऑफ एजेंट क्या होगा, बोलो एक बार, सेवोफ्लोरिन। ये सीआरई का फेवरेट क्वेश्चन यही से आता है, ज़्यादातर 2-3 क्वेश्चन यही से आया प्रीवियस ईयर में, 2 से 3 क्वेश्चन यही इसी टॉपिक से घुमा फिरा के भी देता है। अब न्यूरल इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर न्यूरल सर्जरी, न्यूरल के लिए क्या है भाई, ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि ये मिनिमम इंक्रीज करता है आईसीटी को, इंटरनल क्रैनियल टेंशन को, और ये रिडक्शन सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट को भी कम कर देता है, रिडक्शन मेटाबॉलिक रेट को भी कम करता है, सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट को भी कम करता है, और स्मूथ रिकवरी, अरे दिख नहीं रहा है यार, स्मूथ रिकवरी कराता है। इस वजह से हम न्यूरल सर्जरी के लिए इन चॉइस ऑफ इनहेलेशन एजेंट है।
एक एडवांटेज और भी है सेबो का। सेबो का क्या है कि ये ट्राई दिख रहा है, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड नहीं बनाता है, नॉट प्रोड्यूस बाई सेबोफ्लोरिन। मेटाबॉलिज्म होके ये नहीं बनाता है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राईफ्लोरो एसिटिक, तो इससे ये फ़ायदा है जब ये लीवर में ट्राईफ्लोरो एसिटिक नहीं बना तो ये हम हेपाटिक पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो और एक बात याद रख लो, चॉइस फॉर इनहेलेशन एजेंट फॉर हेपाटिक पेशेंट। ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है देखा है, इसमें ये लीवर में मेटाबॉलिक होके एक क्लोराइड इन हेलोथेन मेजर मेटाबॉलिक रेट, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड का एसिडो एसिड बनाता है। फ्लोराइड सिर्फ अंडर एनारोबिक कंडीशन में बनता है, एरोबिक कंडीशन से नहीं बनता है। सेबोफ्लोरिन में ये सब नहीं बनता है। एक किस में बनता है, ये हेलोथेन में बनता है, मेनली ये हेलोथेन में बनता है, ट्राईफ्लोरो एसिटिक हेलोथेन में बनता है। तो इसलिए हम सेबो करते हैं, क्योंकि इसमें हेपाटिक पेशेंट में सेबो करते हैं क्योंकि इसमें ट्राईफ्लोरो एसिड नहीं बनता है, मैं हेलोथेन में ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक बनते हैं। हो सकता है पूछे कि ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड किस में बनता है, सेबो लिखा रहेगा, हेलोथेन लिखा रहेगा, डिस्फ्लोरिन, तो वो आपको बताना है किस में नहीं बनता है तो वो सेबोफ्लोरिन होगा, और किस में बनता है तो उसमें हेलोथेन हो जाएगा। ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, इसमें लीवर में मेटाबॉलिक ये सेबोफ्लोरिन में नहीं बनता है, ये मेनली हेलोथेन में बनता है। हम पहले बताया, शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस वजह से दोबारा बता रहे हैं। क्लोराइड का एसिड होता है, ब्रोमाइड का फ्लोराइड सिर्फ अंडर एनारोबिक कंडीशन में बनता है, ये हेलोथेन में बनता है, ये सेबो में नहीं बनता है। आपको हो सकता है सीआर में ये पूछे इस बार कि सेबोफ्लोरिन में ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड बनता है, तो आपको बोलना है कि नहीं बनता है, ये हेलोथेन में मेनली बनता है। सेबोफ्लोरिन का तो बहुत तारीफ कर लिए, यहाँ यूज होता है, इस पैसे में यूज होता है, उस पैसे में होता है, ये बेनिफिट है। आप उसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं, क्या कोई डिसएडवांटेज भी है? सिर्फ अच्छा ही देखने से नहीं, उसका बुराई भी देखना पड़ता है। सेबो बेरिलियम से, जैसे CO2 होता है ना, बेरिलियम या सोडा लाइम से भी, सोडा लाइम से इतना नहीं होता है, बेरिलियम से ये ज़्यादा होता है, बेरिलियम से ज़्यादा होता है। सेबोफ्लोरिन बेरिलियम से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कंपाउंड ये और भी पिछले चैप्टर में 2 जगह ये बात लिखा हुआ है, तो इसमें सिर्फ फोकस कीजिएगा क्योंकि यहाँ सीआरडी में आ सकता है। इस कंपाउंड को ओलेफिन भी कहते हैं। कंपाउंड ये बनता है, कंपाउंड ये क्या है, ये नेफ्रोटॉक्सिक है, ये शायद हो सकता है पूछे यहाँ, नेफ्रोटॉक्सिक है या हेपाटोटॉक्सिक है, तो नेफ्रोटॉक्सिक है, ये नेफ्रोटॉक्सिक है कंपाउंड, ये नेफ्रोटॉक्सिक है। सेबो बेरिलियम के साथ मिलके ये कंपाउंड ये प्रोड्यूस होता है, ये नेफ्रोटॉक्सिक है। सेबो बेरिलियम के साथ रिएक्ट करके फायर एंड एक्सप्लोजिव भी करा सकता है इन ब्रीथिंग सर्किट में। एट हाई कंसंट्रेशन, एट हाई, अरे यार नहीं दिख रहा है ना, 2 मिनट। सेबो का डिसएडवांटेज में एट हाई कंसंट्रेशन, स्पेशली इन चिल्ड्रन, क्या होता है इसमें, कन्वल्शन, कपकपी होना स्टार्ट हो जाता है भाई।